प्यारे साथियों, आप सबको पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन यूट्यूब चैनल को प्यार भरा स्वागत। यह वीडियो हमारे ओडिया माध्यम 9वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी मंजरी के पद्य विभाग के दूसरा अध्याय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के रचित प्रियतम कविता के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अब चलिए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी के संक्षिप्त परिचय जानते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक नगर में सन 1897 में हुआ था। पढ़ाई लिखाई वही हुई। उनका जीवन अभावों और विपत्तियों से पीड़ित रहा, लेकिन उन्होंने किसी व्यक्ति के सामने झुकना नहीं सीखा। हमेशा संघर्ष करते रहे। जिंदगी भर गरीबी में दिन काटे, लेकिन बड़े दानी थे और बड़े स्वाभिमानी भी। वे हिंदी, संस्कृत, बंगला आदि अनेक भाषाओं के पंडित थे। संगीत के अच्छे जानकार थे। वे छायावादी युग के कवि थे। आपके सूचना के लिए बताना चाहूँगी कि छायावादी युग लगभग सन 1918 से 1936 तक के समय को कहा जाता है। 20वीं सदी का पूर्वार्ध छायावादी कवियों का उत्थान काल था। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के छायावादी युग को प्रकृति उपासक, सौंदर्य पूजक कवियों का युग भी कहा जाता है। छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम 1920 सन में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। मुकुटधर पांडे जी द्वारा रचित कविता कुर्रिक के प्रति छायावाद के प्रथम कविता मानी जाती है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मुकुंद छंद में कविता लिखना भी आरंभ किया। प्राकृतिक दृश्यों, मानवीय भावों तथा भारतीय संस्कृति को अपने काव्यों का विषय बनाया। अन्याय, अत्याचार व संकीर्णता के प्रति सदा विद्रोही बने रहे। परंपरा से हटकर उन्होंने नूतनता को अपनाया। दीन दुखी पीड़ित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की। उनकी कविता में जीवन संग्राम में लड़ने की प्रेरणा निहित है। उनकी रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा आदि और काव्य संग्रह अलका, प्रभावती, निरूपमा आदि और उपन्यास चतुरी चमार, सुकल की बीबी आदि कहानी संग्रह तथा प्रबंध प्रतिमा निबंध संग्रह। कवि सूर्यकांत त्रिपाठींकर जन्म बंगाळार मेदिनीपुर जिला अंतर्गत महिषादल नामक नगर रे 1897 मसीहारे होइतिला। तांकर पाठपढ़ा मध्य सेठारे हेला। तांकर जीवन अभाव और विपत्ति रे पीड़ित रहिला, किंतु से कौनसी भी विपत्ति सामने लई जीवा शिखि नथिले। से सर्वदा संघर्ष करि चलिले। जीवन सारा दारिद्र्यतारे से दिन काटिबाकू लागिले, किंतु से बड़ दानी और स्वाभिमानी मध्य थिले। से हिंदी, संस्कृत, बंगाला आदि अनेक भाषार पंडित थिले। संगीत विषय तांकर बहुत ज्ञान थिला। सूर्यकांत त्रिपाठी छायावादी जुगर कवि थिले। एठारे आपण मानक सूचना पाई जणाई देबाकू चाहिबी जे 1918 मसीहारू 1936 मसीहा पर्यंत समय को हिंदी साहित्यर छायावादी जुग बोली कुहाजाए। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी मुक्त छंदरे कविता लिखिबा मध्य आरंभ कले। प्राकृतिक दृश्य, मानवीय भाव तथा भारतीय संस्कृति को से निज काव्यर विषय कले। अन्याय, अत्याचार एवं संकीर्णता प्रति से सर्वदा विद्रोही थिले।
परंपरा बाहर को जाई से नूतनता को अपणाइले। दीन दुखी पीड़ित जनताଙ୍କ प्रति से सहानुभूति व्यक्त कले। कवि सूर्यकांत त्रिपाठीଙ୍କର कवितारे जीवन संघर्षर प्रेरणा निहित रही। अब चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रियतम कविता को पढ़ते हैं और उसका भावार्थ जानते हैं। एक दिन विष्णु के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्युलोक में वह कौन है? पुण्य श्लोक। भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम। नारद ने कहा, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए। पहुँचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोतकर आया वह दोपहर को। दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे, फिर नाम लिया। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए। दीवा रात्रि जपते हैं नाम ऋषि मुनि लोग, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। गए वे विष्णु लोक। बोले भगवान से, देखो किसान को, दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी, आवश्यक दूसरा काम एक आया है। तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह, बात को विवाद होगा। तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तैलपूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य। एक बूंद तेल इस पात्र से गिरे नहीं। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था यह सोचकर, तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया, स्नेह से कहा, बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? एक बार भी नहीं। संकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा, नाम फिर क्यों लेता? और विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लदे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा, यह सत्य है। यह कविता का भावार्थ यह है कि एक दिन नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें पूछे कि मृत्यु लोक में अर्थात पृथ्वी पर वह पवित्र यश कीर्ति वाला कौन है जो आपका प्रधान भक्त है? भगवान विष्णु जी बोले कि धरती पर एक सज्जन किसान है जो मुझे मेरे प्राण से भी प्रियतम है। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं उसकी परीक्षा लूंगा। नारद जी की यह बात सुनकर विष्णु जी हंसे और बोले, हाँ, तुम उसकी परीक्षा ले सकते हो। इसके बाद नारद जी भगवान विष्णु जी के प्राण प्यारे उस भक्त के पास जाकर पहुंच गए। वहां पर जाकर नारद जी ने देखा कि भगवान विष्णु जी के प्राण प्यारे भक्त हल जोतकर दोपहर को अपने घर लौटा और दरवाजे पर पहुंचकर राम जी का नाम लिया। इसके बाद वह स्नान भोजन करके फिर अपने काम पर चला गया। शाम को जब काम से लौटा तो फिर उसने भगवान का नाम स्मरण किया और प्रातःकाल में भी उसने फिर एक बार भगवान का मधुर नाम स्मरण किया। नारद यह देखकर चकित हो गए कि यह किसान तो दिन में बस 3 बार भगवान जी का नाम स्मरण किया, लेकिन ऋषि मुनि लोग तो दिन रात भगवान जी का नाम स्मरण करते हैं। तो फिर भगवान विष्णु जी को
यह किसान प्राण से भी प्रिय क्यों है। इसके बाद नारद जी विष्णु लोक गए और भगवान विष्णु जी से बोले कि वह किसान जिसे आप अपने प्राण से भी अधिक प्यारा कहते हैं, उसे देखिए, वह दिन भर में सिर्फ 3 बार आपका मधुर नाम लिया, लेकिन ऋषि मुनि लोग दिन रात आपका नाम स्मरण करते हैं, तो फिर यह किसान आपको प्राण प्यारा क्यों है। नारद जी की बात सुनकर विष्णु जी बोले, किसान का दूसरा कोई जरूरी काम होगा, तुम्हें छोड़कर कोई और हर वक्त मेरा नाम नहीं ले सकता। आप सबको तो पता है कि नारद जी हर वक्त नारायण नारायण कहते हैं। फिर भगवान विष्णु जी ने नारद जी से बोले कि यह एक साधारण विषय है, इसे लेकर बाद में विवाद होगा कि जो मेरा नाम दिन रात लेते हैं, मेरे लिए उनसे ज्यादा प्यारा वह किसान कैसे हो गया जो दिन भर में सिर्फ 3 बार मेरा नाम लेता है। विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि आप एक आवश्यक काम कीजिए, यह तैलपूर्ण पात्र लेकर भूमंडल की प्रदक्षिण कर आइए, लेकिन सविशेष ध्यान यह रहे कि एक भी बूंद तेल इस तैलपूर्ण पात्र से न गिरने पाए। इसके बाद नारद मुनि भगवान विष्णु जी के आज्ञा को पालन करने के लिए तैलपूर्ण पात्र लेकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए भूमंडल की पर्यटन करके जल्द ही वैकुंठ लौट आए। उसके तैलपूर्ण पात्र से एक भी बूंद तेल नहीं गिरा था। योगी राज नारद जी भगवान विष्णु जी की आज्ञा का सफलतापूर्वक पालन किए थे, इसलिए यह सोचकर उनके मन में बहुत ही उल्लास भरा था कि आज भगवान विष्णु जी से एक तैल पात्र लेकर विश्व परिक्रमा करने का उद्देश्य के बारे में एक नया रहस्य मुझे अवगत होगा। नारद जी को देखकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें बैठाया और स्नेह से पूछा, नारद जी, अब आप बताइए तो, तैलपूर्ण पात्र लेकर भूमंडल पर्यटन करते समय कितनी बार भगवान का नाम स्मरण किया। एक बार भी नहीं। यह सुनकर नारद जी ने संकित हृदय से कहा कि प्रभु, काम तो आपका ही था, ध्यान उसी से लगा और नाम फिर क्यों लेता। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद, ठीक उसी तरह उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। उस किसान पर कई उत्तरदायित्व लदे हैं और सबको वह एक साथ निभाता है। इसके साथ साथ काम करते हुए मेरा नाम भी वह लेता है, इसलिए वह मेरा प्रियतम है। भगवान विष्णु जी की यह बात सुनकर नारद जी लज्जित हुए और बोले, यह सत्य है। आप सबने भी सुने होंगे कि महापुरुषों ने कहा है कि कर्तव्य ही ईश्वर है। अपना कर्तव्य को सही सही निभाने से ही ईश्वर कृपा मिलती है और मानव जीवन सार्थक होता है, किंतु अपना कर्तव्य न करके दिन रात सिर्फ ईश्वर का नाम जपने से हमें ईश्वर कृपा नहीं मिलती। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी के प्रियतम कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपना कर्तव्य और उत्तरदायित्व को सबसे पहले निभाना चाहिए और इसके साथ साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। एबे चलंतु कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जींकर प्रियतम कविताटीर भावार्थ आमे ओडिया रे बुझिबा। दिने नारद मुनि भगवान विष्णु पाखक गले एवं तांको पचारिले जे मृत्यु लोकरे अर्थात ए संसार रे बा ए धरित्री रे सही पवित्र जशकीर्ति संपन्न व्यक्तिटी किए जे कि आपणकर प्रियतम भक्त अटे। भगवान विष्णु कहिले जे धरारे जड़े सज्जन कृषक अछंती जे मोर प्राण ठारू भी मोते अधिक प्रिय अटंती। यह शुणी नारद मुनि कहिले जे मु ताहार परीक्षा नेबी। नारदंक कथा शुणी भगवान विष्णु कहिले, हाँ, तुमे तांकर परीक्षा नहीं पार।
एहापरे नारद मुनि भगवान विष्णुंकर सही प्राणप्रिय भक्तंक निकटरे जाई पहुँचिले। सेठाकु जाई नारद मुनि देखिले जे भगवान विष्णुंकर प्राणप्रिय भक्त हलज्योति द्विपहरकु निज घरकु फेरिला एवं घरर कबाट पाखरे पहुँची राम नाम नेला। एहापरे से स्नान भोजन करी पुणी निज कामरे चलीगला। संध्यारे जेतेबेले कामरु फेरिला तो पुणी आउथरे से भगवानक नाम स्मरण कला एवं सकाळे मध्य पुणी आउथरे ईश्वरंकर मधुर नाम स्मरण कला। नारद मुनि एहा देखि चकित होइगले जे एही कृषक तो दिन सारा केवल 3 थर ईश्वरंक नाम स्मरण करे, किंतु ऋषिमुनिगण तो दिन राति ईश्वरंक नाम स्मरण करती। ताहेले पुणी भगवान विष्णु को एही कृषकटी तांको प्राण ठारू भी अधिक प्रिय काहींकी अटे। एहापरे नारद मुनि विष्णु लोक गले एवं भगवान विष्णु को कहिले जे सही कृषक जहाकू आपण निज प्राण ठारू भी अधिक प्रिय बोली कहती ताकू देखंतु। से दिन सारा केवल 3 थर आपणक मधुर नाम नेला, किंतु ऋषिमुनि गण दिन राति आपणक मधुर नाम स्मरण करती। तेबे एही कृषक आपणकर प्राण ठारू अधिक प्रिय काहींकी? नारद मुनिक कथा शुणी भगवान विष्णु कहिले कृषकर अन्य कोनोसी जरूरी काम थिब, तुमको छाड़ी आउ केही हेले सबुबेले मो नाम स्मरण करि परिबे नाही। आउ आपण समस्ते तो जानती जे नारद मुनि सबुबेले नारायण नारायण जप करती। पुणी भगवान विष्णु नारद मुनि को कहिले जे यह एक साधारण विषय अटे, एहाकु नै परे विवाद हेबो जे जेउ माने मोर नाम दिन राति नियंती मो पई सेमानक ठारू अधिक प्रिय सेही कृषक किपरि होइगला जे दिन सारा मात्र 3 थर मोर नाम नेला। भगवान विष्णु नारद मुनि को कहिले आपण गोटिए आवश्यक कार्य करंतु, एही तैलपूर्ण पात्र को नहीं भूमंडल प्रदक्षिण करी आसंतु, किंतु सविशेष ध्यान रखिबे जे जेपरिकी गोटिए बुंदा तैल मध्य एही पात्ररु तले न पड़िबो। एहापरे नारद मुनि भगवान विष्णु को आज्ञा पालन करिबा पई तैलपूर्ण पात्र नहीं निज लक्ष्य उपरे ध्यान केंद्रित करी भूमंडल प्रदक्षिण करी खूब शीघ्र वैकुंठ को फेरी आसिले। आउ तांकर तैलपूर्ण पात्ररु गोटिए बुंदा भी तैल तले पड़ी नथिला। जोगीराज नारद भगवान विष्णुंकर आज्ञा को सफलता पूर्वक पालन करिथिबा कथा भाबी तांको मनरे बहुत उल्लास भरिथिला जे आजी भगवान विष्णुंक ठारू एही तैल पात्र नहीं विश्व परिभ्रमण करिबार उद्देश्य संबंध रे एक नूतन रहस्य विषय मु अवगत हेबी। नारद मुनि को देखि भगवान विष्णु तांको बसाइले एवं स्नेहरे पचारिले, नारद मुनि एबे आपण कुहंतु तो तैल पात्र नहीं भूमंडल परिभ्रमण करिबा समय आपण केते थर ईश्वरंकर नाम स्मरण कले? गोटिए थर भी नुहे। एहा सुनी नारद मुनि शंकित हृदय कहिले जे प्रभु काम तो आपणकर ही थिला, आपण मते देथिबा कामरे मोर ध्यान केंद्रित होई रहिथिला, तेबे पुणी आपणक नाम काहींकी नै थांती? भगवान विष्णु कहले शुणंतु महर्षि नारद, ठीक सेहीपरि उक्त कृषकर काम मध्य मोर देय अटे। सेही कृषक उपरे केतक उत्तर दायित्व लदा अछि, आउ समस्त काम को से एका साथी रे तुलाए। एहा सहित काम करिबा सह मो नाम मध्य से निये, एथिपई से मोर प्रियतम अटे। भगवान विष्णुकर एही कथा शुणी महर्षि नारद लज्जित हेले एवं कहिले यह सत्य अटे। आपण माने मध्य शुणिथिबे जे महापुरुषगण कहि जाइछन्ति कर्तव्य ही ईश्वर अटे। निज कर्तव्य को ठीक भावरे संपादन करिबा द्वारा ही ईश्वर कृपा मिलिथाए एवं मानव जीवन सार्थक होइथाए, किंतु निज कर्तव्य न करी दिन राति केवल ईश्वरंक नाम जप कले आमको ईश्वर कृपा मिले नाही। कवि सूर्यकांत त्रिपाठींकर प्रियतम कवितारू आमको यह शिक्षा मिले जे आमको निज जीवन को सार्थक करिबा पई निज कर्तव्य और उत्तरदायित्व को सबुठारु प्रथमे संपादन करिबा उचित। एहा सहित ईश्वरंक नाम नेबा आवश्यक। वर्तमान चलंतु प्रियतम कवितारे थिबा केतक शब्दार्थ ओडिया रे जानिबा। पास पाख बा निकट, मृत्युलोक पृथ्वी बा संसार, पुण्य श्लोक पुण्यात्मा, सज्जन सज्जन बा भल लोक, किसान कृषक, प्रियतम
प्रियतम बा सबुठारु बेसी प्रिय, हल हल, दुपहर द्विपहर, शाम संध्या, प्रातः प्रातः बा सकाळ, स्मरण स्मरण करिबा बा मने पकाइबा, चक्राना चकित हेबा बा आश्चर्य हेबा, दिवा रात्रि दिन राति, तैल तैल बा तेल, तैल हुण तैलपूर्ण, प्रदक्षिण प्रदक्षिण करिबा बा बुलिबा, भूमंडल भूमंडल बा पृथ्वी, पर्यटन पर्यटन, धृत लक्ष्य लक्ष्य केन्द्रित करिबा, सविशेष सविशेष, वैकुंठ वैकुंठ बा स्वर्गलोक, उल्लास उल्लास बा खुशी, अवगत जानिबा बा ज्ञात हेबा, इष्ट इष्ट बा प्रभु, उत्तरदायित्व निभाना संपादन करिबा, लज्जित लज्जित हेबा। इस अध्याय का सेकेंड पार्ट वीडियो में हम इस अध्याय का प्रश्नोत्तर आलोचना करेंगे। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन यूट्यूब चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।